हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई मंडे के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, क्योंकि चार्ट पर एक बढ़िया सा सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है जो एक बढ़िया ब्रेकडाउन हमें दिला सकता है और एक बढ़िया हमें स्ट्रेटेजी के साथ पैसा बना करके दे सकता है। तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, साथ के साथ फ्राइडे को क्या हुआ, किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया, लर्निंग चैनल पर किस तरीके से हमने डेटा के जरिए मार्केट को कैच किया, वो सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते आए मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझिएगा फ्राइडे मार्केट को किस तरीके से हमने मार्केट को कैप्चर किया, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो राइटिंग साइड को पहला पिक दिख रहा होगा, मैंने क्या बोला है, मैंने इसमें बोला बाइंग आ रही है निफ्टी में। ओके, मुझे मेरे डेटा पे सेटअप पे मुझे दिख गया था कि यहां से निफ्टी आज के दिन यानी फ्राइडे के दिन फट सकता है, उसी हिसाब से हमने प्लान किया। लाइव मार्केट में पता लगा, क्योंकि डेटा के जरिए हम कैच करते हैं, जिससे हमारी एक्यूरेसी 10 में से 8 बार यानी 80% की एक्यूरेसी हमारी बन जाती है। ओके, चलिए तो हमने यहाँ पे प्लान किया, देख रहे हैं आप, देख रहे होंगे 23,855। पहले मैंने बोला था कि 23,855। ओके, फिर जब डेटा में दिखा तो मैंने उसको एडिट किया और यहाँ से किया हमने 23,845 के ऊपर प्लान। जब मार्केट निकला, देखिए 9:36 का, तो 9:36 पर मतलब इस कैंडल पर, ये 9:35 से 9:40 से तब दिखा और हमने प्लान किया इस कैंडल पर 845 के ऊपर। कितना बढ़िया मूव दिया है, लगातार ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट जो है इसने हाई लगाया 936-37 के आसपास, पर हम 920 के आसपास फुल क्वांटिटी के साथ निकल चुके थे। ओके, तो क्या है ना कि डेटा में दिखता है, बस आपको पकड़ना आना चाहिए। सेंटिमेंट्स बताते हैं कि कहाँ फटने वाला है मार्केट, बस वही चीज सीखनी है। ओके, चलिए अगला देखिएगा। अब ये आपको निफ्टी बैंक का दिख रहा होगा, सुबह शुरुआत था, डेटा बिल्ड होता है, तो मैंने यही बोला था जल्दबाजी नहीं, कम क्वांटिटी से ही प्लान करेंगे। तो अगर मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाऊं, बैंक निफ्टी ये रहा, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में शुरुआत में हमारा 20 पॉइंट का एसएल भी कटा, बिल्कुल कटा। 520 के ऊपर हम प्लान करने वाले, तो 520 के ऊपर जब मार्केट निकला, कहाँ गया ये कैंडल, ये 27 तारीख, यही कैंडल है 520 के ऊपर, ठीक है, 520 के ऊपर नहीं, 460 मैंने एडिट किया, 460 पे 9:23 पे बोला है, तो 460 के ऊपर हमने यहाँ पर प्लान किया था। तो ऊपर जाकर के एग्जैक्शन मिला, 20 पॉइंट कटा। ओके, नीचे आया, हमने फिर प्लान किया यहाँ पर और जबरदस्त तरीके, देखिए मार्केट ऊपर गया। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ इसको, 460 गिरा, 460, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। देखिए मार्केट बार बार इस पर होल्ड कर रहा था, ठीक है। जब यहाँ कहीं था तो फिर मैंने एक और पिक, आप देख रहे होंगे, मैंने बोला बैंक होल्ड है ना, क्योंकि मुझे दिख रहा था सेटअप बनता हुआ नजर, सेटअप क्या, बाइंग आती हुई नजर आई डेटा में, और वहां पर हमने मतलब से मैंने बोला कि बैंक्स होल्ड है ना। और वहीं पर आप देखिए जब 525 520 के आसपास था, और वहीं से 100 पॉइंट का मूवमेंट विद इन 10 मिनट्स के अंदर निफ्टी बैंक ने दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सेंटिमेंट्स और डेटा भगवान है। ओके, आप किसी भी इंडेक्स में, किसी भी स्टॉक्स पे अगर आपके पास सेंटिमेंट्स और डेटा नहीं है तो आप मत प्लान करिए, आप गैम्बल ही कर रहे हैं, ठीक है। कभी पर ट्रेड लाइन और ये सारी चीजें फेल हो जाती हैं, ये सिर्फ फंसाने की चीजें बनती है, पर डेटा में जो दिखता है वो भगवान है भाई, ठीक है। चलिए, तो आपको अगर सीखना है, समझना है, तो आप सेंटिमेंट्स के साथ किस तरीके से हम प्लान करते हैं उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका एक ही है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के प्लान कीजिए। ओके, देखिए कोई कॉल टिप नहीं मिलेगा, सिर्फ लर्निंग चैनल है, तो लर्निंग पर्पज से ज्वाइन कीजिएगा। क्लियर, चलिए अब आते हैं किस तरीके से मार्केट नजर आ रहा है। और फ्राइडे को उसके बाद क्या हुआ, देखिए फ्राइडे को कुछ नहीं हुआ, मार्केट नीचे आता है, ठीक है। जो निफ्टी बैंक की तो बात करें, चलो निफ्टी बैंक की देख लीजिए, साइडवेज हो गया है, क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं थे मार्केट में, और वैसा होना था। शुरुआत में जो बाइंग दिख जाती है, उसके बाद वॉल्यूम्स नहीं नजर आते हैं, क्योंकि ये दिन ही कुछ ऐसे चल रहे हैं। एफआईएस मार्केट से निदारत चल रहे हैं, पूरी तरीके से छुट्टी पर है, और 6 तारीख से जब एफआईएस आएंगे तब मार्केट में वॉल्यूम देखेंगे, और मार्केट वहां से एक नई दिशा भी लेगा, नई डायरेक्शन भी लेगा, ठीक है। पर इसकी आहट हमें चार्ट पर हो चुकी है, चलिए वो आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो फ्राइडे को अपना मार्केट इस तरीके से बिहेव किया, यूएस मार्केट किस तरीके से बिहेव किया, तो एक बार यूएस मार्केट को देख लेते हैं, ठीक है भाई। देखिए उनका साल का अंत है, तो यूएस मार्केट में कहीं कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और टेक शेयर्स में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, 1.5% के आसपास नेस्डेक डाउन था, ठीक है। पर एक बार यूएस मार्केट की रिटर्न की बात करते हैं कि इस साल उन्होंने कितना रिटर्न दिया है, ठीक है। तो आप देखिएगा, ये आपको दिख रहा होगा,
कह रहा फॉर द ईयर सो फार फॉर द ईयर सो फार Nasdaq हैज गेन 31%। ओके, ऐसा इंडेक्स जो एक साल में 31%, भाई कभी यूएस मार्केट में ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो एफआईस अपने मार्केट से जाने का रीजन क्या साफ साफ आपको नजर आ रहा है। ओके, 31% का यहाँ पर उन्होंने Nasdaq चला है, गेन्स दिए, मतलब एक रिटर्न दिया है। S&P 500 ने 25% के आसपास और डाउ जोन्स ने 14% के आसपास। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं 2025 के लिए, क्या एनालिस्ट का कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टर सेंटिमेंट इज हाई एंटरिंग 2025 एज सेवरल ऑफ द 2024 पॉजिटिव ट्रेंड्स दैट रिमेन इन प्लेस वेयर bolsters by the November US presidential election results। ओके, देखिए ये भी 2025 में एक अच्छा सेंटिमेंट बना हुआ है, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। उसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला रीजन क्या है, यूएस मार्केट के लिए आपको डिस्कस करें, फिर अपने मार्केट पे भी आएंगे। तो यूएस मार्केट का सबसे पहला रीजन ये है Nasdaq इतना क्यों चल रहा है, क्योंकि एआई की डिमांड बढ़ी है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है मार्केट में नई चीज आई है और इसकी डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। हर फील्ड में एआई आने की, मतलब हर फील्ड में एआई आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो पहला रीजन ये बना Nasdaq में इतनी गेन्स इस वजह से देखने को मिले। दूसरा, इसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी घटता हुआ नजर आया। इन्फ्लेशन डेटा लगातार जो फेड का जो एरिया था, मतलब 2% का टारगेट, उसके नीचे आते हुए उसके आसपास होवरिंग कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं कंट्रोल फेवर में बढ़ नहीं रहा। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव बना टेक शेयर्स के लिए। ओके, तीसरा रीजन जो अभी हुआ है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी ट्रंप का आना मार्केट के लिए अच्छा माना जाता है। हम रैली देख चुके हैं ट्रंप के कार्यकाल में और वही चीज यहां पर दिखाई दे रही है। तो ये तीनों रीजन ऐसे बन रहे हैं जो मार्केट को और अच्छे सेंटिमेंट 2025 के लिए क्रिएट कर रहे हैं यूएस मार्केट के लिए। ओके, पर अब बात आती है अपना मार्केट में क्या हो रहा है भाई। देखिए हम निफ्टी की बात करते हैं। देखिए निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने पिछले साल रिटर्न दिया था लगभग 19.5% के आसपास। 2022 बुरा था, 2021 में रिटर्न जो आया था 24% के आसपास रिटर्न आया था। ओके, अब इस साल निफ्टी क्या रिटर्न देने वाला है। देखिए अपना मार्केट इतना डेवलप मार्केट और अच्छे रिटर्न वाला माना जाता है, पर इस बार निफ्टी जो है सिर्फ 9.5% के आसपास रिटर्न देने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ 9.5%। ओके, तो आप ये समझ के चलिए कि अपना मार्केट इतना रिटर्न अच्छा जनरेट नहीं करा, वो उसका कारण हम ही है। ओके, अब कारण क्यों है, क्योंकि आप समझ के चलिए कि अच्छा हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, अपने जो अर्निंग्स आ रही हैं अच्छी नहीं आ रही है। Q2 सेशन जो है, Q2 हमारी अर्निंग्स है वो अच्छी नहीं आई, और Q3 की जो उम्मीद है वो भी नहीं दिख रही है अच्छी आते हुए। ठीक है, तो थोड़ा माहौल अपना बिगड़ा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको चीज को समझ के चलिए कि अपना जो निफ्टी है, निफ्टी हम कंसीडर करते हैं तो निफ्टी अच्छा रिटर्न देने वाला नहीं नजर आ रहा है। ओके, अच्छा, और एक और न्यूज है, क्या आपको पता होना चाहिए कि एक नई इंडेक्स आने वाली है। ओके, मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये देखिए पुरानी नई नहीं है, ये रिवाइवल हो रहा है। रिवाइवल क्यों हो रहा है कि आप समझ के चलिए कि जो एक्सपायरीज आती थी उसकी वजह से वॉल्यूम ज्यादा रहते थे। ठीक है, तो अब वो क्या है ना, ब्रोकर्स को इतने वॉल्यूम्स नहीं मिल रहे हैं, तो ग्रो और ज़ीरोधा के जो फाउंडर्स हैं वो यहाँ पर पैसा लगा करके इसको रिवाइवल करना चाह रहे हैं और एक और F&O की जो एक्सपायरी है, इंडेक्स की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी आएगा, इसमें वॉल्यूम्स आए तो 6 महीने का टाइम, 6 से 8 महीने का टाइम इसमें लग सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं मंडे को मार्केट किस तरीके से रहेगा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि एक बड़े ब्रेकडाउन की तैयारी शुरुआत में जैसे मैंने बोला था वो मैं क्यों कह रहा हूँ, तो एक बार आपको निफ्टी का मैं चार्ट दिखाता हूँ, निफ्टी किस तरीके से डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल बनाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, देखिए डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया पर ये फेल हुआ। अब जब ब्रेकआउट फेल होता है तो नए यहां से सेलर्स जो होते हैं वो एंटर करते हैं, यानी सेलिंग यहां पर जबरदस्त तरीके से हो गई है। ठीक, तो आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बनने वाले हैं, यानी 23,520 और ये जो उसने पहले लो लगाया था कितना 22,260, ये टेस्ट करने की तैयारी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ठीक है, तो मंडे को हो सकता है इसकी शुरुआत देखने को मिले, कम वॉल्यूम्स हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि सुबह चले और उसके बाद 11-12 बजे के बाद यहाँ से वॉल्यूम पूरी तरीके से साइडवेज, मतलब डाउन हो जाए और मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज हो जाए, वो हमें देखना होगा। ठीक है, अब किस तरीके से प्लान करेंगे, है ना, क्या क्या लेवल्स निकल के आने उसको हम डिस्कस करते हैं फटाफट से। ओके, तो देखिएगा निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी आपको दिखाता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, उस पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए निफ्टी में अगर आप अपसाइड प्लान करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप बुलिश सेंटिमेंट के साथ हैं तो निफ्टी बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है।
आपको पता है 860 का 870 का एक रिजेक्शन जोन है और निफ्टी यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है। मंडे को सॉरी फ्राइडे को इसने तोड़ा था और एक बढ़िया 100 पॉइंट का मूव भी दिया, लगभग 100 पॉइंट का मूव भी दिया। ओके, पर अब क्या है, उस जोन के दोबारा नीचे आ गया, ठीक है। तो अगर दोबारा इस जोन के ऊपर जाता है तो उसको मार्क कर लेते हैं, यानी 870 के ऊपर अगर निफ्टी चलना स्टार्ट करता है 23,870, तो यहाँ से हम बुलिश सेंटिमेंट के साथ बैठेंगे। देखिए यहाँ पर हम इंटरडे के हिसाब से बैठ रहे हैं, कोई पोजिशनल नहीं ले रहे हैं। ये मार्केट पोजिशनल का है नहीं, सुबह लो और शाम को खत्म करके जाओ, वैसा मार्केट है, ठीक है। तो 870 के ऊपर चलेगा तो हम बैठेंगे और प्लान करेंगे 900। अगर 870 के ऊपर चला तो ये मूव दिला सकता है हमें 900, ठीक है, मार्क कर लेते हैं 23,900। और 900 के ऊपर चला तो 940 जो उसने हाई लगाया था 940 तक का मूव मिल सकता है, ठीक है। 940 अगर निकाला तो हो सकता है एक बार को शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिले और यहां से 980 और 24,040 तक का मूव देखने को मिल जाए, ठीक है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाएगी तो मार्केट का सेंटीमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, अब डाउन साइड की बात करते हैं। डाउन साइड का प्लान करना है। देखिए 23,780 के नीचे गया तो यहां से हम डाउन साइड का प्लान करेंगे, इसको हम रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 23,780 के नीचे गया तो 23,740 और 740 के नीचे गया तो 23,700 और 700 के नीचे अगर गया तो आपको देखिए 700 के नीचे जाए तो आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाइएगा क्योंकि 700 एक सपोर्ट बना हुआ है। फिर आप प्लान करेंगे 680 के नीचे। 680 के नीचे गया तो एक बड़ा ब्रेकडाउन मिल सकता है और ये ब्रेकडाउन आपको 580 तक ले जा सकता है। 100 पॉइंट का ब्रेकडाउन आपको विद इन 15 मिनट्स के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये इसमें निफ्टी का इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं। बैंक निफ्टी किस तरीके से प्लान करना है। ओके, बैंक निफ्टी में अगर अपसाइड का प्लान करना है, देखिए एचडीएफसी प्राइवेट बैंक ही लीड कर सकते हैं। पब्लिक जो होते हैं ना पीएसयूज, ओके, उनके चलने से कोई फायदा नहीं होने वाला निफ्टी बैंक में, वो साइडवेज ही बना रहेगा। ओके, प्राइवेट बैंक्स का चलना जरूरी है। ओके, और चांसेस हैं कि आने वाले दिनों में जब तक एफआईएस निर्धारित हैं तो एक बार अपसाइड जा सकता है। और अपसाइड का प्लान करेंगे इसमें 51,400 के ऊपर मार्क कर लेते हैं। 51,400 के ऊपर गया तो यहाँ से अपसाइड मूव मिल सकता है और 51,400 के ऊपर आपको फर्स्ट मूव मिलेगा 51,550 मार्क कर लेते हैं। 51,550 सॉरी इसको ग्रीन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 51,550 के ऊपर गया तो आपको ये मूव दिला सकता है 51,680 नीचे ले आते हैं। ओके, क्योंकि थोड़ा नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। 680 के ऊपर गया तो यहाँ से 51,800 तक का मूव मिल सकता है। क्लियर है। अच्छा, डाउन साइड की बात करेंगे। देखिए डाउन साइड 51,000 तक जब तक है तो आप प्लान मत कीजिए। 51,000 के नीचे जाने चाहिए। 51,000 के नीचे जाएगा यानी आप प्लान करेंगे 50,950 के नीचे। 50,950 के नीचे गया तो 50,800 और अगर 800 इसने तोड़ा तो भाई ये अपने पुराने जो ये इसने लो लगाए थे उनको टेस्ट कर सकता है, यानी कौन सा 50,600 को भी टेस्ट करने जा सकता है। तो इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। ओके, क्योंकि एक क्लियर इसमें भी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एक आपको रिजेक्शन दिख चुका है। मार्केट इज रेडी टू डाइव इन, बहुत बुरी तरीके से नीचे की तरफ डाइव करने के लिए रेडी हो रहा है। तो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिएगा। ओके, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।